बाहों में बाहें तेरी, रातें सौगातें तेरी, मेरा ना मुझ में कुछ रहा हुआ क्या। जब भी हम ये गाना सुनते हैं हमारे दिमाग में एक बंदा आता है, एटलीस्ट मेरे में तो आता है, वो है शाहिद कपूर जी। एंड लिटरली जब वी मेट जो उनकी मूवी है ना, बहुत टाइम पहले आई थी, जिसमें उनकी लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि वो अपील कर देते थे लड़कियों को 19-20 साल की बहुत ही प्यार से। एंड इतनी थी कि अभी तक उनके एडिट्स बन रहा है लिटरली इंस्टाग्राम पे, तुम देखोगे लोग बात कर रहे होते हैं उनकी। ऐसा क्या था भाई उनके लुक्स में कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते थे उस टाइम पे, एंड इतनी ज़्यादा फीमेल अपील हो गई थी उनकी। सबसे पहले चीज़ जो थी ना, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आर्किटाइप। अब आर्किटाइप क्या होती है? देखो, वैसे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, बट अभी के लिए तो मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूँ। कुछ बंदे होते हैं जो कि ऐसे दिखते हैं, है ना? बीटीएस टाइप। कुछ होते हैं ऐसे दिखते हैं, हेनरी कैविल टाइप। कुछ होते हैं बिल्कुल ही ऐसे दिखते हैं। ये जो थर्ड वाली कैटेगरी है, जो मैंने अभी तुम्हारी स्क्रीन पे रखी है, ये आती है सबसे ज़्यादा मर्दों को पसंद। ये वुमेन को बिल्कुल भी नहीं आती। एंड ये जो हेनरी कैविल वाली है, ये वुमेन को भी आ जाती है हल्की सी, एंड मेल को भी आ जाती है, बैलेंस होता है। एंड जो पहला होता है प्रिटी बॉय, वो सिर्फ वुमेन को ही पसंद आती है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली यंगर वुमेन। वो मेन बिल्कुल हेट करते हैं उनको, छक्का गे पता नहीं क्या-क्या बोल लेंगे। तो ये आर्केटाइप होती है। शाहिद कपूर जी थे, उनकी आर्केटाइप थी प्रिटी बॉय, पहली वाली आर्केटाइप। तो उसकी वजह से उनका फीमेल अपील बहुत ही ज़्यादा था। उनको तुम देखोगे ना, तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये कोई प्रिंस है यार, मतलब लिटरली वैसे से एकदम प्रिटी लुक्स थे उनकी, बहुत ही प्रिटी। अब बात करते हैं कि उनके फेस में ऐसी क्या चीज़ें हैं भगवान ने जो बनाई है, जिसकी वजह से वो सुंदर दिखते हैं। सबसे पहली जो चीज़ मेरे को बहुत नोटिस हुई उनकी फेस में, दैट इज़ हिज़ आईज़। अब आईज़ में तुम्हें पता है क्या मैटर करता है? पहले तो तुम्हारी आईब्रो ऐसी नहीं होनी चाहिए। आईब्रो होनी चाहिए तुम्हारी हल्की-सी बिल्कुल क्लोज़ आईज़ के, ये बहुत अट्रैक्टिव आईज़ होती हैं। एंड तुम्हारी ये लेयर, ये अगर इतनी दिख रही है तो तुम्हारी आँखें गंदी दिखेगी। अगर ऐसी है, बिल्कुल भी लेयर नहीं आ रही है, तो तुम्हारी आँखें अच्छी दिखेगी। ये होती है अच्छी आईज़। एंड इसमें आईब्रो का भी एंगल होता है, ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है? जितनी ऊपर की तरफ होएगी उतनी बेटर, इसमें भी। तो शाहिद कपूर जी की जब तुम आँखें देखोगे, उनकी आँखें हैं डीपर सेट, ऐसे की तरफ है, ना कि ऐसे की तरफ। रणबीर कपूर जी की आँखें देखो, बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो सुंदर हैं बट आँखें उनकी अच्छी नहीं है। अब अगली जो ऐसी चीज़ है जिन्होंने उनको यूथफुल दिखाया है, एंड अभी भी उनकी जो एजिंग है ना, वो अच्छी ही होने वाली है, बुरी नहीं होगी। लेट मी टेल यू व्हाई, बिकॉज़ ऑफ हिज़ चीक बोन्स। चीक बोन्स क्या होते हैं? चीक बोन्स ऐसे-ऐसे कुछ होते हैं, ये देख लो, ये जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं ना, अब कइयों के नीचे होते हैं, कइयों के मिडल में होते हैं। मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल लो यहाँ पे है, ठीक है? इसे चीक बोन्स कहते हैं। तुम यहाँ पे अपने फेस पे टच करके देखोगे, एक शार्प सा पार्ट मिलेगा, उसे चीक बोन कहते हैं। ये जितना ऊपर उतना बेटर। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे फेस में बोन मास प्रिज़र्व करके रखेगा। मतलब तुम देखोगे जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनका फेस सुकड़ सा जाता है, अजीब-सा हो जाता है, क्योंकि उनका बोन मास चला जाता है। तो जितना ऊपर उतना बोन मास तुम्हारा कम लूज़ होगा एंड हाई रहेगा। तो ये ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, यूथफुल लुक देगा उनको। अगली जो सबसे अच्छी चीज़ है भाई, इतनी अच्छी चीज़ है ना कि एक चीज़ उनकी बहुत खराब भी है, वो भी मैं आगे बताऊँगा। बट ये जो चीज़ है, ये इतनी अच्छी है, उनकी ब्यूटी बोन, 2 ब्यूटी बोन होती है, एक मैक्सिला, एक मैंडिबल। अब उनकी जो अपर बोन है, ये वाली, इतनी ज़्यादा फॉरवर्ड ग्रोन है, इतनी ज़्यादा फॉरवर्ड ग्रोन है, भाई वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। मतलब उनके फेस में इतने कुछ फीचर्स भी नहीं है, स्टिल सिर्फ़ इस बोन की वज़ह से वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। मतलब सोचो, सिर्फ़ एक बोन की वज़ह से। अब ये हो गए उनके फेस में कुछ अच्छी चीज़ें, बट अब उनकी कुछ बुरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बुरी चीज़ें क्या है भाई? सबसे पहली जो चीज़ उनकी बहुत बुरी है, वो है उनकी नाक। उनकी तुम नाक देखो, बिल्कुल भी सही नहीं है। ऋतिक रोशन जी की नाक देखो, ठीक है? एक स्ट्रेट एंगल जाता है साइड से, एंड सामने से भी नोज़ जो होती है शार्प होती है, बट उनके केस में वो काफ़ी ज़्यादा ब्लोटेड सी लगती है, ऐसे फूली-फूली लगती है, पफ़ी-पफ़ी, है ना? तो ये एक आइडियल नोज़ नहीं है यार। सिर्फ़ उनका अगर नोज़ सही होता ना, हल्का-सा स्लिम होता, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। एंड पता नहीं क्यों प्रिटी बॉयज़ में ऐसा होता है, उनके नाक ऐसा सब हो रखा होता है। अब सबसे जो बेकार चीज़ है उनके फेस में, दैट इज़ हिज़ सेकंड ब्यूटी बोन। सेकंड ब्यूटी बोन कौन-सी? नीचे वाली। देखो, मैं अभी ऐसे बात कर रहा हूँ तुमसे, अगर मैं ऐसे बात करूँ, "हाँ भाई, कैसे हो?" तो मैं अगली दिखूँगा। बट अगर मेरी ये वाली बोन चली गई ना पीछे, मैं बहुत अगली दिखूँगा, इतना तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये होती है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर तुम इसकी इम्पोर्टेंस ले सकते हो। शाहिद कपूर जी की ये पीछे को है, शाहिद कपूर जी की, हल्की-सी। तो ये उनके लुक्स को हल्का-सा ब्रेक कर देता है डेफ़िनिटली। वो उन्होंने बियर्ड भी रखी थी, इसको हल्का-सा वो कबीर सिंह में तुम देख सकते हो, उससे फ्रॉड हो जाती है। तुम्हारी अगर है, तुम भी बियर्ड रख सकते हो। क्योंकि इसी से तीसरी चीज़ आ जाती है, गोनियल एंगल। तुम्हारा जो गोनियल एंगल होता है, दोबारा देखो मेरी साइड प्रोफ़ाइल, गंदी है पर कोई बात नहीं। ये जो लाइन आती है ना, ये वाली, तो इसका एक एंगल बनता है मेरा, ऐसे जाके ऐसे, ऐसे एंगल बन रहा है ये मेरा। तो इसमें ना एंगल होता है कुछ 120 डिग्री से 130 डिग्री, जो काफ़ी अच्छा लगता है। परफेक्ट मेल आइडियल है, ठीक है? बट उनका वो अच्छा बन ही नहीं पाता, उनकी जॉ लाइन विज़िबिलिटी इतनी है ही नहीं, बिकॉज़ ऑफ ये जो मैक्सिला है, गले से चिपकी हुई है उनकी।
ये उनके लुक्स को ब्रेक करता है यार। ये जॉलन विजिबिलिटी भी यूथनेस को दिखाती है, जितनी शार्प होती है उतनी मैस्कुलिन लुक आती है और दिखता है कि बंदा यूथफुल है। ये इस चीज़ को इंडिकेट करती है जीन्स में, तो डेफिनेटली ये भी उनके लुक्स को ब्रेक कर देती है। बट अब ना मैं तुम्हें एक कंक्लूजन में चीज़ बताना चाहूँगा। शाहिद कपूर जी को अगर कोई लुक्स में अक्सर रेट करेगा, तुम्हें क्या लगता है कितना रेटिंग देगा? मैं 3 तक गिनता हूँ, सोच के बताऊँ। 1, 2, 3। तो तुमने जो भी सोचा ठीक है, अब मैं बताता हूँ होने क्या वाला है, कितनी रेटिंग एक्चुअली में मिलेगी उनको। उनको मोस्ट प्रोबेबली मिलने वाली है 6, डेफिनिटली 6 के अराउंड ही मिलेगी, क्योंकि पीएसएल में तुम्हें पता है कैसी रेटिंग होती है, ऐसे-ऐसे मॉडल्स हैं, तो शाहिद कपूर जी को इतनी ही देंगे। तुम फिर भी देखो एक 6 बंदा इंडिया में कितनी ज़्यादा वैल्यू रखता है फेस वाइज़। कोई बंदा भी लुक्स मैक्स करके यहाँ तक पहुँच सकता है भाई ईज़िली, बहुत ही ईज़ी काम है। एंड उनके ऊपर कितने एडिट्स बनते हैं, कितनी ज़्यादा फीमेल अपील है। तो तुम भी अपनी लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हो डेफिनिटली, मैंने करी है यार यहाँ से यहाँ तक। चैनल पर जाके सारी वीडियोज़ देख सकते हो। एंड अगर तुम मेरे से डायरेक्टली कोचिंग लेना चाहते हो, बात करना चाहते हो, उसमें मैंने थंब पुलिंग और भी फेशियल एक्सरसाइजेस के बारे में भी बताया है। तुम डेफिनिटली मेरा डिस्कॉर्ड जॉइन कर सकते हो। जैसे-जैसे टाइम जा रहा है ना, तुम्हारी इंप्रूवमेंट उतनी नहीं हो पाएगी एंड टीनेजर्स को बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। जितनी तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी, उतने ही लुक्स मैक्सिंग से तुम्हें कम रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो अभी तुम जॉइन कर सकते हो, तुम्हें मेरे को ₹30 देने हैं बस, मैं डिस्कॉर्ड में तुम्हें ले लूँगा। अभी मैं बस प्राइस बढ़ाने वाला हूँ 2-3 मेंबर्स के बाद, दैट इज़ इट। अगर तुम मेरे को कोई भी सजेशन देना चाहते हो कि मैं अगली पार्ट किस पे लाऊँ या कोई भी वीडियो आइडिया, तो तुम डेफिनिटली नीचे लिख सकते हो। विदिन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप।